Hello guys and welcome to Force Defense Academy. I am Aryashri Solanki and I am here to help you throughout all of your doubts regarding SSB, उसका selection and everything. We all know कि अभी जो है AFCAT का रिजल्ट आया है. AFCAT की कट ऑफ हमारी 155 गई है. नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से मार्क्स ऊपर या नीचे हुए हैं सबके. और अब जो है कल शाम से ही SSB अलॉटमेंट्स भी शुरू हो चुके हैं. सो इफ़ यू हैव नॉट फिल्ड इट येट ट्राई टू फिल इट. ठीक है, कर दीजिए वरना सीट्स ख़त्म हो जाएंगी और एक लिमिटेड टाइम के बाद आप नहीं कर सकते हैं फिल. तो हम डिस्कस करेंगे कि कौन से SSB सेंटर को हमको भरना है, कौन सा SSB सेंटर ऐसे देयर आर मेनी थिंग्स सर्कुलेटिंग कि कोई सा SSB सेंटर टफ है, कोई सा SSB सेंटर ईजी है, कोई सा SSB सेंटर जो है बच्चों को रिकमेंड करता है, कोई सा SSB सेंटर बच्चों को रिकमेंड ही नहीं करता. तो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ दैट. So stay tuned with me till the end of this video. Okay guys, about me, I am Aryashri Solanki. ठीक है, I have scored 213 out of 300 in my first attempt of written of AFCAT. ठीक है, I got recommended in my first attempt as well. और उसी first attempt में मेरी merit आई थी AII 28. ठीक है, तो I scored all India rank 28 and after this I am here guiding all of you how to do the same, how to get your name into that PDF and how to see yourself excelling your dreams and how to see yourself in the academy. ठीक है, तो let's begin. अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम कौन सी डेट चूज करें, विच डेट टू चूज फॉर अर AFSB. अब देखिए AFCAT जो है ये एक हम लोगों को एज देता है, एक अच्छा इट गिव्स अस अ पर्टिकुलर वी कैन से प्रायोरिटी सो दैट वी कैन सिलेक्ट आवर डेट्स. ठीक है, बहुत सारे जैसे आर्मी वगैरह में तो एक कंपल्शन एक पर्टिकुलर SSB वो बता देते हैं, सेंटर भी और वही डेट भी रिपोर्टिंग की बता देते हैं. बट इन AFCAT यू हैव द लिबर्टी टू चूज अ डेट एंड द सेंटर अकॉर्डिंग टू यू. ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम डेट क्या भरें. सबसे पहले तो कन्फ्यूजन होता है डेट का, उसके बाद आ जाएगी आप सेंटर पे. ठीक है, तो अभी जैसे ये वाले SSB के लिए डेट्स चालू हुई हैं हर सेंटर में 8 मई से. ठीक है, तो 8 मई से डेट स्टार्ट हुई हैं. तो अब बहुत सारे बच्चे जो है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे बच्चों का सेमेस्टर बेस्ड पेपर रहता है. तो यू शुड कंसिडर योर एग्ज़ाम्स, कॉलेज एग्ज़ाम्स हैं या दूसरा जो भी आप कर रहे हैं आप उसको कंसिडर करके जो है अपनी ये फिल कीजिए. ठीक है, तो इफ़ यू हैव सेमेस्टर बेस्ड एग्ज़ाम्स आई थिंक कि आपके एग्ज़ाम्स रहेंगे इस टाइम पर. ठीक है, और जून में या मई एंडिंग जुलाई एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाती हैं, डिपेंड्स ऑन द कॉलेज. और अगर आपका ईयरली बेस्ड है तो आपकी तो एग्ज़ाम अभी चल ही रही होंगी, है ना. तो इट डिपेंड्स ऑल ऑन हाउ योर कॉलेज इज़ कंडक्टिंग द एग्ज़ाम्स. ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम्स ओवरलैप हो जाएं, बिकॉज AFCAT में जो है इवन इफ़ यू गेट रिकमेंडेड दे वांट कि बच्चा जो रिकमेंड हुआ है वो पूरा अपना 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन क्लियर करके आए, किसी भी सेमेस्टर में फेल ना हो, एक पर्टिकुलर उसका मार्क्स जो है मेंटेन रहे. दे वांट दैट एंड दे इवन आस्क यू इन योर इंटरव्यू एज वेल. ठीक है, तो सबसे पहले अपनी डेट्स जो है सिलेक्शन डेट्स को एग्ज़ाम कॉलेज के एग्ज़ाम से एक बार टैली कर लीजिएगा. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे सिलेक्शन डेट्स की बारी. अब आ जाइए सेंटर पे. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि फॉर एग्जांपल मैसूर को मैनी पीपल कंसिडर एज द टफेस्ट सेंटर, एज द रिजेक्टिंग सेंटर, कि ये सेंटर जो है बच्चों को रिजेक्ट कर देता है. सम ऑफ देम इवन थिंक अबाउट लाइक दिस फॉर गांधीनगर, सम ऑफ देम थिंक लाइक दिस फॉर वाराणसी. सो बेटा द थिंग इज कि देयर इज नो सच सेंटर एज रिजेक्टिंग और सिलेक्टिंग सेंटर. हर सेंटर ही आपको सिलेक्ट करने के लिए बना है. ठीक है, एवरी सेंटर देयर इज जस्ट टू सिलेक्ट यू. You just have to show your potential and your capabilities. ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रायोरिटी होती है कि आपके घर के पास में सबसे नज़दीक सबसे एक्सेसिबल जो है आप वो सिलेक्ट कर लीजिए. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर रिसाइडिंग समवेयर इन कर्नाटका और तमिलनाडु तो आपके नियरेस्ट होगा मैसूर. ठीक है, इफ़ यू आर रिसाइडिंग समवेयर इन द नॉर्थ ईस्ट तो आपके नियरेस्ट होगा गुवाहाटी. इफ़ यू आर रिसाइडिंग समवेयर इन दिल्ली और समवट तो आपको देहरादून और गांधीनगर ऑलमोस्ट सेम ही पड़ेगा. ठीक है, तो सबसे प्रायोरिटी दीजिए कि ईजी एक्सेस, आप इजीली कैसे पहुंच जाए. अगर आप बहुत दूर का ले लेंगे, फॉर एग्जांपल यू आर फ्रॉम जम्मू कश्मीर एंड यू आर टेकिंग मैसूर, तो इट विल टेक वेरी लॉन्ग फॉर यू टू रीच, है ना, और बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है. और उसके बाद ऐसा होता है कि वो पहुंचते से ही आपको जो है SSB के लिए रिपोर्ट करना होता है. तो अगर आप इतने हेक्टिक जर्नी से रिपोर्ट करेंगे और उसके बाद वहाँ पर सब देंगे तो हो सकता है थोड़ी कमी आ जाए वहाँ पर शोकेस करने में द एक्चुअल पोटेंशियल यू हैव. ठीक है, तो ये जो मिथ है वो एकदम दिमाग से हटा दीजिए कि कोई सा सेंटर
जो है रिजेक्ट करता है, वाई वुड दे रिजेक्ट यू, दे वॉन्ट केपेबल कैंडिडेट्स, दे वॉन्ट केपेबल ऑफिसर्स फॉर देम, ठीक है। तो अगर उनको आप में पोटेंशियल दिखेगा, दे आर देयर टू सिलेक्ट यू गाइस, बिलीव मी ऑन दिस, ठीक है। तो आप कोई से भी सेंटर जाइए, हर सेंटर पे इफ़ यू हैव द पोटेंशियल, इफ़ यू हैव अ वेरी गुड पर्सनैलिटी, यू विल गेट सिलेक्टेड, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो हमारा अब ये भी होगा कि हम डेट कौन सा चूज़ करें, हम सेंटर कौन सा चूज़ करें, है ना। अब अगला डाउट जो हम सबका आता है वो है, पहले तो हम देख लो टोटल AFSB सेंटर्स कौन से, ठीक है। तो SSB सेंटर्स पे ना एक और वीडियो बनाई हुई है, बहुत अमेजिंग वीडियो है, उसमें आर्मी के SSBs के भी डिस्कस किया है, उसमें एयरफोर्स के SSBs का भी डिस्कशन हुआ है, और उसमें बहुत सारे SSB के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आप लोगों को बताए गए हैं, तो वो देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। तो हम अब डिस्कस कर लेते हैं कि AFSB के टोटल कितने सेंटर्स हैं, ठीक है। तो 5 ASB हैं, नाम से चलते हैं। 1 AFSB हम बोलते हैं देहरादून को, जो उत्तराखंड में है, ओके गाइस। 2 AFSB हम बोलते हैं मैसूर, दैट इज इन कर्नाटका। 3 AFSB गांधीनगर इज इन गुजरात। 4 AFSB वाराणसी जो है हमारा उत्तर प्रदेश में है। 5 AFSB गुवाहाटी जो है हमारा आसाम में है। तो अगर आप अपने स्टेट वगैरह को देख लीजिए, आपके सबसे पास में इन 5 में से कौन सा पड़ेगा, आपको गुवाहाटी पास में पड़ेगा तो वहाँ जाइए, आपको गांधीनगर पास में पड़ेगा तो वहाँ जाइए। विच एवर सेंटर इज द क्लोजेस्ट and the nearest and the most accessible to you, go there, ठीक है। बिना किसी ये सोच के कि यहाँ जाके मैं रिजेक्ट हो जाऊँगा because it is a rejecting center, no guys, if you have the potential you will definitely get selected। आप किसी भी सेंटर में चले जाइए, ओके। नाउ माई प्रेफरेंस पर्सनली आई लाइक, मुझे इतना ज़्यादा समर पसंद नहीं है, और तो पर्सनली आई ऑलवेज प्रिफर देहरादून, ठीक है। देहरादून क्यों, बिकॉज वहाँ पर एक तो जो साइकिल 1 होता है एफकैट का, उसका SSB इज़ मोस्टली कंडक्टेड इन समर, मई जून में, ठीक है। और उसमें ही आपके सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, तो आई मोस्टली प्रेफर देहरादून ओनली, क्योंकि वहाँ का जो मौसम है इट काइंड ऑफ सपोर्ट्स यू इन दैट, ठीक है। इतनी ज़्यादा एकदम डायरेक्ट हीट नहीं पड़ती है ना, इतनी ह्यूमिडिटी होती है, तो मौसम इज़ काइंड ऑफ गुड। तो अगर आप वहाँ पर परफॉर्म करना चाहते हो तो आप अच्छे से परफॉर्म कर देते हैं, वरना अगर स्कॉचिंग हीट होती है या ऐसा वैसा, आई एम टेलिंग अबाउट माई सेल्फ, तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आ जाता था। बट एनीवेज आई कैन परफॉर्म एनीवेयर, ये भी सब माइंडसेट होता है। तो इवन इफ यू थिंक लाइक दैट, और आपको अगर वो नहीं मिल रहा है तो भी निराश नहीं होना, बिकॉज आई वांटेड देहरादून बट मुझे नहीं मिला था, सीट्स फिल हो गई थी, तो आई वेंट फॉर गांधीनगर, एंड यू नो गांधीनगर इज टू हॉट एंड स्टिल आई गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम देयर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वॉट एवर यू थिंक, इट्स ऑल जस्ट अ थॉट होल्डिंग यू बैक, तो डोंट लेट एनी थॉट होल्ड यू बैक, ठीक है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। विच सेंटर टू चूज़ फॉर एन SSB डिस्कस कर लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से डिस्कस भी कर लिया है। आर देयर एनी प्रेफरेबल सेंटर्स फॉर गेटिंग रिकमेंडेड, ये भी मैंने बता दिया है। बहुत लोगों को लगता है कि देहरादून में जाएंगे तो सिलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। देहरादून में 200 बच्चे जाते हैं और वही नॉर्मल 5 to 6 रिकमेंड होते हैं, ठीक है। तो ये मिथ भी बिल्कुल गलत है, इट्स ऑल बस्टेड एंड इट्स ऑल अ लाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर SSB। अभी ये तो हो गया, डेट भी सिलेक्ट कर ली मैम, हमने सेंटर भी फिल कर दिया, कॉल लेटर भी डाउनलोड कर लिया। अब हम प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि इस बार जो है SSB थोड़ा जल्दी रख लिया गया है, ठीक है। पिछली बार इसी टाइम पे एग्जाम्स खत्म हुई थी और रिजल्ट भी आ गया था फरवरी में ही, 15 फरवरी को रिजल्ट आ गया था, एंड द SSBs वर कंडक्टेड फ्रॉम 16 में, तो बहुत टाइम मिला था बच्चों को बीच में। बट रिजल्ट इस बार आया है 13 मार्च को, ठीक है, और SSB है 8 मई, ओनली 1.5 month अप्रॉक्सीमेटली यू ऑल आर गेटिंग, तो कम टाइम है। अब कैसे प्रिपेयर करें, और इसके बीच में CDS भी है आप लोगों का। तो आई विल लाइक टू टेल यू वन थिंग कि देखो, SSB के लिए जो है अपना पूरा CDS का स्केड्यूल मत बिगाड़ लेना, ठीक है। क्या करना है, हमारे 16th को जो है CDS है, 16th अप्रैल, यू ऑल हैव टू गिव CDS। तब तक जो है थोड़ा थोड़ा फिजिकल इंप्रूवमेंट करते जाइए खुद में, इतना कि वहाँ पर जब आप ऑब्स्टिकल्स या टास्क परफॉर्म करें तो ऐसा ना हो कि आप थक जाएं, आपका स्टैमिना एकदम डाउन हो जाए, ऐसा ना नहीं होना चाहिए। तो अलॉन्ग विथ CDS जस्ट डू वन थिंग, दैट प्रिपेयर योर सेल्फ फिजिकली, ठीक है। अपना फिजिकल स्टैमिना, इस रोज़ सुबह उठ के जॉगिंग कर लीजिए, योगा कर लीजिए, इसके ऊपर भी बहुत अलग से वीडियो बनाया है, उसमें सारी एक्सरसाइजेस भी मेंशन है कि कौन सी एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट है, कौन सी एक्सरसाइज से आपका डेवलपमेंट होगा। तो ऑल ऑफ दैट, वॉच दैट वीडियो, ठीक है। तो ऐसे रैंडम एक्सरसाइजेस कीजिए, जॉगिंग वगैरह कीजिए कि आपका स्टैमिना बिल्ड हो जाए, ठीक है। तो दिस इज फॉर द इनिशियल स्टार्टिंग टिल यू गो फॉर CDS। आपके 16th को CDS खत्म हो गई, टेक 16th का बचा हुआ डे एज ऑफ, 17 से जो है आप लग जाइए फिर SSB प्रिपरेशन में, ठीक है। तो 17 से इफ़ यू आर डूइंग फॉर SSB
प्रिपरेशन तो आई थिंक यू विल गेट अराउंड हाफ अ मंथ विच इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। आप खुद की पर्सनालिटी इंप्रूव करने के लिए, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को समझ के खुद में उसको डेवलप करने के लिए, खुद को थोड़ा पॉलिश करने के लिए हाफ अ मंथ इज़ मोर देन इनफ. You can easily excel in that, and we are here, Force Defense Academy, and I personally am here for you, here with all of you throughout all of your problems and difficulties and confusions. ठीक है. Now अब आ जाते हैं कि हम ऐसा क्यों, why us? There are multiple coachings available, लेकिन why us? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि कोचिंग्स जो हैं, जो बहुत ज़्यादा बड़ी कोचिंग्स होती हैं, बहुत ज़्यादा जो बच्चे बहुत ज़्यादा फिल कर लेती हैं, आई पर्सनली डोंट लाइक सच कोचिंग्स, ठीक है। बिकॉज वहाँ पर क्या होता है, एक एक बैच में देर आर 200, 300, 400 स्टूडेंट सिटिंग इन दैट वन क्लास, और ऐसे में जो है इंडिविजुअल अटेंशन टीचर का देना हर एक बच्चे पे पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। बट इन दिस अकेडमी, इन दिस फोर्स डिफेंस अकेडमी, वी ट्राई टू मेक बैचेस as small as possible. We will extend the sections. हम सेक्शन बढ़ा देंगे, बट हम एक ही क्लास में बच्चे ज़्यादा नहीं रखेंगे, and that is the specialty, because we all know कि डिफेंस एग्ज़ाम जो है एक पर्सनालिटी टेस्ट ज़्यादा होता है बजाय एक लिखा हुआ जो जैसे नॉर्मल टेस्ट होता है बोर्ड एग्ज़ाम का, वैसा नहीं होता। इसमें पर्सनालिटी भी टेस्ट की जाती है, तो टीचर का एक बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ बीइंग प्रैक्टिस इन फोर्स डिफेंस अकेडमी। और उसके बाद इस बार भी हमारे एफकैट के रिजल्ट्स आए हैं, तो यू शुड हैव सीन द रिजल्ट। स्टूडेंट्स हैव एक्सेल्ड लाइक क्रेजी, दे ऑल हैव लिटरली पास दिस एग्ज़ाम विथ मोर देन फ्लाइंग कलर्स गाइज। और इतने सारे बच्चों ने जो है एग्ज़ाम क्लियर किया है, एंड हमारे कोचिंग से हर बार बहुत सारे बच्चे रिकमेंड भी होते हैं। बहुत सारे बच्चे आर सिटिंग इन द अकेडमी ट्रेनिंग राइट नाउ एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। ऑल्सो देर इज़ वन वेरी फेमस गर्ल ऑफ आर कोचिंग, हर नेम इज़ राजश्री। तो शी गॉट अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड, आप देख सकते हैं ये फोटो लगा हुआ है उनका, ठीक है। राजश्री टोलानी वॉज हर नेम, एंड शी गॉट अवार्डेड बाय दिस प्रेस्टिजियस रियर एडमिरल एस.जे. ललकाका ट्रॉफी, ठीक है। और क्यों मिला था उनको ये, इसको लाल काका भी बोलते हैं, लल काका के भी बोलते हैं एज पर प्रोनाउंसिएशन। ये क्यों मिला था, दिस वाज गिवन बिकॉज उनके जो है पूरे मेरिट में फर्स्ट पोजीशन आई थी, फर्स्ट इन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो दैट इज़ अ वेरी ह्यूज थिंग, एंड दैट इज़ व्हाट वी गिव टू ऑल ऑफ यू। तो हम सिर्फ आपका रिटर्न क्लियर नहीं करवाएंगे, हम सिर्फ आपका एसएसबी क्लियर नहीं करवाएंगे, हम सिर्फ आपको मेरिट में नहीं लाएंगे, हम उसके आगे भी आपको गाइड करते रहेंगे throughout your life if you are connected to us. Students are not just students for us, we all try to build a huge family जो डिफेंस एस्पिरेशन से भरी हुई है, पैशन से भरी हुई है, डिटर्मिनेशन से भरी हुई है। ओके गाइज, सो फॉर एनी मोर डाउट्स यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से कि एसएसबी का जो है एक बहुत अच्छा बड़ा सा ग्राउंड भी है हमारी कोचिंग में, जिसमें सारे एसएसबी इक्विपमेंट, सारे ऑब्स्टिकल्स, सारा सब कुछ अवेलेबल है। तो आपको अगर जाने से पहले टेंशन हो कि मुझे प्रैक्टिस करना है, मैं कैसे करूँगा वहाँ परफॉर्म, तो आप बिल्कुल ग्राउंड विजिट कर सकते हैं, आप सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर कॉल करके और बची हुई डिटेल्स ले लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।